जसोती इंसिडेंट को अभी आज 7वां दिन है और 7वें दिन में हम आज भी ग्राउंड जीरो पे लगातार आपको यहाँ की अपडेट दिखा रहे हैं। यहाँ की जो भी चाहे डेड बॉडीज निकल रही है, चाहे जो भी उस वक़्त जो उस लम्हात में जो जिसने अच्छा काम किया है उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और जो भी इंसिडेंट वो हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों ने लोगों की जानें बचाई हैं, बहुत सारे लोगों के परिवार गए हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज उनसे जुदा हुई हैं, तो हम कोशिश करते हैं उन फैमिलीज तक पहुंचना, उन वॉरियर्स तक पहुंचना, उन लोगों तक पहुंचना जिन लोगों ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जो है खतरे में डाली है। हमारे साथ 108 के एम्बुलेंस ड्राइवर आसिफ रशीद हैं, आरिफ रशीद हमारे साथ हैं। और आपने देखा, आपने सुना कि आरिफ रशीद ने लगभग 40 और 50 के करीब लोगों की जानें बचाई हैं। वो किस तरह बचाई हैं? आरिफ रशीद जो है एक एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और आरिफ रशीद ने जब ये सुना और देखा कि यहाँ फ्लैश फ्लड आया है, आरिफ रशीद का कहना है कि बहुत सारे लोगों के कपड़े तक निकल गए थे। जब मेरे पास मैंने ये मंजर देखा, ये खतरनाक मंजर जब मेरी आंखों से गुजरा, तो मैंने अपनी एम्बुलेंस से जो है बहुत सारे कपड़े निकाल के जो है उनके ऊपर डाले। खास करके उसमें हमारी माएँ बहनें थी, उसमें इनका बड़ा करीबी रोल रहा और आपने देखा कि पूरा नेशन वाइड मीडिया ने इसको कवर किया। हमारे साथ आरिफ रशीद हैं। आरिफ रशीद, आप हमें थोड़ा बताइए फर्स्ट से ही क्या हुआ, ये किस तरह हुआ और आप उस वक्त कहाँ थे, थोड़ा इसका हमें बताइए। जी सर, शुक्रिया। सर हमारे आपका नाम क्या है? आरिफ रशीद, मैं किजाई से रहने वाला हूँ जी। मेरी यहाँ पे 25 जुलाई से ड्यूटी लगी हुई है। अगर मतलब जब भी यात्रा स्टार्ट होती है हमारी ड्यूटी यहाँ पे लगाई जाएगी। तो इस बार भी हमारी ड्यूटी यहीं पे थी 25 जुलाई से। तो उस दिन हम मतलब यहीं पे पार्किंग में गाड़ी लगाई हुई थी, तो हम पेशेंट का भी इंतजार कर रहे थे। मचेल से कोई पेशेंट आने वाला था तो हम उसका इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि पेशेंट आएगा, हम उसको नीचे अठोले में शिफ्ट करेंगे। उस दौरान कोई 15 की 20 मिनट का गैप रहा, तब तक ये हादसा हो गया। आप कहाँ थे उस वक्त? मैं एम्बुलेंस के पास वहीं पे सामने खड़ा था। तो बस कोई 10-15 मिनट में ये हादसा हो गया। तो मतलब लोग अफरा तफरी हो गई, लोग भागने लगे, जान बचाने लगे। तो अब मैं भी मतलब जान बचाने के लिए मैं भी भागा। अब मैं एम्बुलेंस से कुछ दूर मैं भी भाग गया। तो उसके बाद कोई 10 या 15 मिनट हो गए होंगे, मैं दौड़ के वापस आ गया। वापस आने के बाद देखता हूँ तो मतलब मेरी गाड़ी के पास मलबे में एक लड़की फंसी हुई थी। मतलब आपकी एम्बुलेंस के पास? हाँ, मेरे एम्बुलेंस के साथ में एक लड़की फंसी हुई थी। तो उसके मतलब कपड़े फटे हुए थे। तो बस वो चिल्ला रही थी, भैया कुछ करो, भैया कुछ करो। बस मतलब मुझसे देखा नहीं गया। फिर मैं जल्दी जल्दी अपनी एम्बुलेंस के पास आया, मतलब एम्बुलेंस खोली, उसमें कंबल था जो भी था, मतलब उस लड़की के ऊपर डाला, उसको साइड में किया। तो उसके बाद बस तुरंत मतलब दिमाग में आया, मैंने 108 मतलब अपने सरवकार सर को फ़ोन किया कि ऐसे हादसा हुआ, आप वहाँ से मतलब बस्ती से एम्बुलेंस से भेजो। तो उन्होंने फिर उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस से भेजे और हमसे मतलब जो बना वहाँ पे, जितना बना, मतलब जो जितनी भी मतलब जख्मी थे वगैरह जितने भी बने, हमने उनको साइड करते। उसके बाद हालांकि मेरी अपनी एम्बुलेंस मलबे में फंसी हुई थी। तो उसके बाद लोगों को लाया, अपनी एम्बुलेंस निकाली। आपने खुद पीठ पे उठा के खुद उठा के यहाँ साइड में। कितने पेशेंट आपने टोटल लाए? हमने गिने नहीं है, लेकिन बहुत सारों को उठाया हमने, बहुत सारों को। तब क्या कौन मतलब तब इंसान का मतलब दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इंसान कुछ दिखाई नहीं देता उस टाइम। मतलब समझो खाली रोया नहीं है हमने, मतलब बाकी जो नज़ारा हमने देखा जिंदगी में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा, कभी नहीं। उसके बाद क्या हुआ? बस उसके बाद सर यही, बस उसके बाद अपनी एम्बुलेंस निकाली, बस उनको सब नीचे के लिए तो शिफ्ट कर दिया बस। कितने लोग ऐसे थे जिनकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जो बिल्कुल नियर अबाउट वर्ज ऑफ डेथ थे? बहुत सारे थे, कोई अंदाजा नहीं। मतलब बोलो ना, ऐसा मंजर जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं, अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ ऐसा मंजर। जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा मैंने, कभी नहीं। तो उसके बाद 2 दिन पहले एक और डेड बॉडी निकली आपकी, एक वो और वीडियो वायरल हुई जिसमें आप जो है कपड़े आपने निकाल दिए हैं और उस डेड बॉडी को आपने पकड़ा, उसका थोड़ा बताइए। जी, वो वहाँ नीचे, यहाँ से नीचे कम 10-12 किलोमीटर नीचे दरिया में थी वो। जैसे हमने सुना कि वहाँ पे कोई डेड बॉडी निकली हुई, तो हम 108 एम्बुलेंस लेके नीचे चले गए। तो वहाँ पे देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कपड़े उतार के दरिया में छलांग मार के डेड बॉडी के पास। तो आपको डर नहीं लगा कि मैं इसमें बह जाऊं? उस टाइम डर वर नहीं रहता है। उस टाइम बस यही इंसान सोचता है कि कैसे हम उनको बचाएं, कैसे मतलब बस कैसे उनको निकालें, यही दिमाग में रिकवरी करें बस। तो वो बिल्कुल पानी के बीचों बीच दरिया में थे? मेरे पास वीडियो भी है उसकी एक। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं दरिया इसमें गया था। ये वाली वीडियो है।
अच्छा, ये आप दौड़ रहे हैं? हाँ, ये मैं दौड़ा दरिया में, उस पार उसमें दरिया छलांग मार के सड़ गया था दरिया में। तो वो डेड बॉडी को, दरिया क्रॉस आपने, आपको तैरना आता है? हाँ जी, आता दरिया आ रहा, तो दरिया क्रॉस करके वो सड़ गया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, BBC वगैरह सारे। लेकिन फर्स्ट आपने वो फर्स्ट डेड टाइम, बॉडी हाँ निकाली? फर्स्ट मैंने छलांग मारी दरिया में। आप ये थोड़ा बता सकते हैं कि कितने लोगों की जानें आपने बचाई, जो अगर ज्यादा टाइम उधर मलबे में रहते उनकी जानें चली जाती? लगभग 40 से ऊपर ही होंगे। 40 से ज्यादा लोगों को आपने निकाला? क्योंकि मलबा ऐसा इतना था कि मतलब कोई पहचान में ही नहीं आ रहा था। मलबे में पूरा मलबा बन चुका था। मतलब जो जैसे जिस हाल में था उसको निकालता गया, बस यही दिमाग में था कि इसको कैसे निकालना है, कैसे पहुंचाना है। उस टाइम नीचे जो नीचे जसनई नाला वो भी बंद था, क्योंकि वहाँ से कोई गाड़ी आ नहीं सकी थी। जो भी गाड़ी आ रही थी एम्बुलेंस आ रही थी वो वहीं पे थी। बस फिर उनको मतलब जितनी जल्दी हो सके, जितने मेरे साथ मतलब हो सका, जितना भी जल्दी मतलब जितनी भी तेज गाड़ी चलानी पड़ी मुझे, मैंने चलाई, जितना भी तेज। अपने आप को भी बचाया, गाड़ी को भी अपनी और गाड़ी को पेशेंट्स भी, को? पेशेंट को भी। क्या उसके बाद उन पेशेंटों में से कोई जो आपने रेस्क्यू किए, जिनको आपने जिंदा निकाला, क्या नहीं उनमें वो से सो मिले कोई, उसके बाद मिली कोई आपको नहीं, वो मतलब लगभग सारे वो जम्मू वगैरह उसी साइड हॉस्टल से। में? हाँ, मतलब फिर सुबह 10 वहाँ से शिफ्ट हो गए, वहाँ 10। उसके बाद कोई नहीं मिला, वो सारे शिफ्ट वहाँ से। आपकी जान में था कोई, जान पहचान में था कोई नहीं, पहचान में कोई नहीं था। उस टाइम जब नहीं, आपने निकाला ना उनको? नहीं, पहचान में कोई नहीं था। सारे सारे यात्री बाहर से यात्री ही थे? थे, सारे यात्री थे, पहचान में कोई नहीं था, सारे यात्री थे। तो अब आप क्या कहना चाहते हो कि आप भी, बहुत सारे लोग अंदर दबे हुए हैं, 40 के करीब लोग अंदर हैं, तो क्या कहना चाहोगी, क्या ये निकल सकते हैं, क्या लगता है आपको? सर अगर कोशिश करें क्यों नहीं, अगर सरकार कोशिश करेगी तो क्यों नहीं निकलेंगे। अगर अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कभी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रखेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। जैसे कर रहे हैं इंशाल्लाह सारे रिकवर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे वो अनसंग हीरो मोहम्मद आरिफ, जो 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। जब ये 14 तारीख दोपहर को जब ये तूफानी बारिश आई, तूफानी बादल आए, जिसने पूरे इस गांव को सफ़े मातम में तब्दील किया, यानी आज भी यहाँ मौत की चीखो पुकार चारों तरफ से गूंज रही है। लेकिन इस अनसंग हीरो ने जिस तरह उन लोगों की जानें बचाई, न्यूज़ 18 की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारक हो, सल्यूट हो, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे सामने बिल्कुल लाशें ही लाशें थी। लोग सिर्फ रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मदद की अपील कह रहे थे, कोई पानी मांग रहा था, कोई अपनों को ढूंढ रहा था, कोई अपनों को निकाल रहा था। तो इस किस्म का कयामत का जैसा मंजर उस टाइम दिखाई दे रहा था। लेकिन आरिफ ने अपनी जान जोखिम में डाल के जो है 40 से ज़्यादा लोगों को निकाला, और आज वो लोग जिस अस्पताल में भी हैं स्टेबल हैं, क्योंकि आरिफ ने जो कारनामा दिखाया है, आरिफ ने जो जज्बा दिखाया है, उस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, जब इंसानियत के लिए एक इंसान को जज्बा होता है, इंसानियत के लिए एक कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है, तो वो इंसान कभी हारता नहीं है, कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, और कभी झुकता नहीं है। मेरी तरफ से और पूरी न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से मोहम्मद आरिफ को बहुत बहुत सलाम कबूल हो, सल्यूट हो, क्योंकि इन्होंने 40 से ज़ायद लोगों की जानें बचाई हैं। क्योंकि इनकी एम्बुलेंस खुद जो है वो स्ट्रक हुई थी, मलबे में, डेब्रिस में थी। इन्होंने जो है ये मचेल यात्रा ड्यूटी में थे, एम्बुलेंस भी यहीं पे मौजूद थे, बिल्कुल इनकी एम्बुलेंस भी स्ट्रक हुई थी उस मलबे में। लेकिन आरिफ ने जब देखा कि मेरी एम्बुलेंस अब जा नहीं सकती है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इन लोगों को जो ज़ख्मी हैं, जो डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, उनको किस तरह निकाला जाए। तो आरिफ ने कोई आव ताव नहीं देखा, आरिफ ने अपनी ज़िंदगी को हथेली पे रख के, क्योंकि फ्लड भी ऊपर से आ रहा था, सैलाब भी आ रहा था, क्लाउड ब्रस्ट था, उसमें बहुत सारी जानें जो हैं बचाई। और आरिफ को आज पूरा देश, पूरा मुल्क सलाम पेश कर रहा है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, चसेती गांव पाडर, किश्तवाड़ से।